आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है थर्ड। सब्जेक्ट हमारा मैथ, सिलेबस हमारा एससीईआरटी का बुक गणित का जादू, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम है कुछ लेना कुछ देना। आज की क्लास में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। वीडियो नंबर हमारा 6 है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखो क्या लिखा है। क्या तुम इसे किसी और तरीके से जोड़ सकते हो? बोलो कैसे। देखो अभी हमने सीखा, एक्सप्लेनेशन में बताया था क्या कि हम जो संख्या है उसको कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे 26 था, है ना। 26 को कैसे जोड़ा था? 20 प्लस 6, है ना। जैसे जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये हमारा इकाई का अंक हो जाता है। उसके बाद जो ये 20 है ये दहाई का हो जाता है ना। इसके आगे अगर होएगा तो वो होता है सैकड़ा। तो हमें ऐसे ही देखना है, ऐसे ही अलग करके फिर जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे कैसे जोड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। देखो ये क्या है? 33 है ना, मतलब 33। उसके बाद ये 56 है। अब देखो 33 को 30 प्लस 3 ऐसे ही किया हुआ है। उसके बाद 56 को 50 प्लस 6। उसके बाद जो 2 डिजिट वाले अंक हैं, है ना, जिनमें 2 डिजिट आ रही है उनको अलग कर लिया। अलग का मतलब उनको अलग जोड़ लिया। जैसे 30 प्लस 50 हो गया हमारा 80। उसके बाद 3 और ये प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे ये 80 एज इट इज, 3 और प्लस 6 को जोड़ा तो 9 हो गया। अब टोटल जो जोड़ा तो वो गया 89, 89 हो गया, है ना। अब आगे देखो क्या है। जरा देखो कि क्या तुम इन सवालों को भी वैसे ही कर सकते हो जैसे अभी ये ऊपर किया है। अब हम देखते हैं कर सकते हैं या नहीं, या कैसे करेंगे, है ना। आपने सीखना भी है ना। फिर आप भी करोगे ऐसे ही। देखो पहले हम देखते हैं, ये 37 है, 37 है। उसके बाद ये 22, 22। अब इसमें देखो 30 को कैसे अलग किया? 30 प्लस 7, 20 प्लस 2, सही है ना। उसके बाद अब देखो, अब आप चाहे तो 2 डिजिट वाली को जोड़ के लिख सकते हो, या आप 1 डिजिट वाली को भी जोड़ के लिख सकते हो जिसमें एक है इकाई वाला। अब देखो 30 और 20 को जब हमने जोड़ा तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 और 2 को हमने एज इट इज लिख दिया, है ना। उसके बाद 50 और ये 7 और 2 को हमने जोड़ा तो 9 बन गया। अब 50 और 9 को जोड़ा तो 59, है ना। समझ आया। अब ऐसे ही आगे फिर दिया हुआ है। अब यहाँ तो हमें अलग अलग करके दे दिया था, लेकिन यहाँ क्या करना है? खुद से ही उनको अलग करना है। अब देखो 73 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70 प्लस 3, है ना। यहाँ क्या है? 24 है, 24 है ना। अब इसको क्या करेंगे? 20 प्लस 4, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे? देखो 70 और 20 को ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, जोड़ कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 70 और 20 हमारा हो जाएगा 90। अब यहाँ पे ये 3 और 4 को एज इट इज लिख देंगे। अब 90 और 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 7, है ना। अब 90 और 7 को जोड़ेंगे तो 97,
7। समझ आया? ये जोड़ना तो बहुत ही इजी है ना, पार्ट में करके। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब एक और दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एज इट इज, है ना। इसमें क्या है, 56 और 21 है। 56 को देखो कैसे करेंगे, 56 को 50 और 6, 20 और 1। अब इसमें इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, ऐसा ही है ना। 50 और 20 हमारा हो जाएगा 70, 70। उसके बाद इसको एज इट इज हम लिख देते हैं, है ना। अब 6 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो सीधा क्या बन जाएगा वो, हाँ वेरी गुड, 7 बन जाएगा। तो यहाँ हमारा 7 और ये हमारा 70, तो दोनों क्या हो गए जोड़ के 77। समझ आ रहा है ना सबको? अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, ये एक बच्चा है ना, कुछ सोच रहा है। जैसे आप सारे बच्चे हो ना, आप सारे भी सोचते हो ना, कभी कोई कुछ सोचता है, कभी कोई कुछ सोचता है ना। तो ऐसे ही ये भी कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है देखो, 56। अब जिस तरीके से हमने किया है इस तरीके से नहीं सोच रहा, ये अलग तरीके से सोच रहा है। हो सकता है आप में से भी कोई सीधा क्या करेगा, 56 को और 21 को सीधा जोड़ के आंसर बता दे, है ना, या ऐसे अलग करके कर दे। या जो ये बच्चा सोच रहा है ये कैसे कर रहा है, देखो 56 प्लस 21 है, तो इसने 56 को नहीं छेड़ा, 21 और 1 को छेड़ दिया। तो इसने इसको इसमें एक ऐड कर दिया और फिर 20 एज इट इज, तो दोनों को जोड़ के 77 बना। आंसर वही सेम आएगा, चाहे हम इधर से जोड़ लें चाहे उधर से जोड़े, चाहे प्लस करें, है ना, सॉरी प्लस नहीं, मतलब चाहे पार्ट हम करके जोड़े, तो हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन तरीका सबका अलग अलग हो जाता है ना। अब देखो क्या रहा है, आहा मैं तो इसे इस तरीके से भी जोड़ सकता हूँ, है ना। अब मैं आप सबसे पूछूं, क्या ये 2 ही तरीके हैं इसको जोड़ने के, बताओ आप सारे। नहीं ना, आप सबको भी पता है कि हम अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना। अब आगे हम देख रहे हैं, देखो क्या लिखा है, अब तुम इस जोड़ को अपने मन में करो, सीधे इन खानों में उत्तर लिखो। अब क्या करना है, सीधा जोड़ के आंसर लिखना है बस, है ना। अब देखो एकदम से तो हम मन में नहीं जोड़ पाएंगे, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ जब भी हम कभी जोड़ करते हैं तो हमेशा राइट साइड से ही शुरू करते हैं। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख के दूं तब तो आप सभी समझ जाओगे कि कैसे जोड़ करना है ना, क्योंकि हमने ये सीखा है, फर्स्ट क्लास में भी सीखा आपने, सेकंड में भी सीखा होगा और थर्ड में भी हमने सीखा है ना। तो इसको तो हम ऐसे सीधा जोड़ देते हैं, जैसे 3 और 5 को जोड़ना है, 3 और 4 को जोड़ना है, तो ये 75 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी ऐसे भी लिखा हो तब भी हमें जोड़ना आना चाहिए। जैसे देखो 2 और यहाँ से पीछे वाले डिजिट को जोड़ते हैं ना 3, तो 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है 5, और ये 4 और ये 3, 4 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो 7, तो तब भी ऐसे ही आएगा, है ना। तो ये सारा क्या है, जोड़ना है बस, सिंपल सा और बहुत ही आसान है ये। देखो 7 और 3, जैसे यहाँ हम लिखते हैं 33 और 27। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 3 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो 10 बनता है हमारा, बनता है ना 10। अब 10 में से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 या 0? 0 लिखते हैं, क्योंकि हम राइट साइड वाला हमेशा यहाँ लिखते हैं, है ना। अब जो 1 है वो हमारा हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे 3 और 2 हमारा 5 हो जाएगा, लेकिन ऊपर एक हमारा हासिल भी है ना, कैरी भी है, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 5 और 5 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया 10, तो 10 यहाँ पे 0 आ गई। उसके बाद 5 है यहाँ और ये 2 है, 7 है और एक हमारा कैरी भी है, तो यहाँ आ जाएगा 8।
बात समझ आ रही है ना। तो ऐसे ही हमने ये सारे जोड़ने हैं, जमा करने हैं, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो इस पेज पे क्या दिया हुआ है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, है ना। कौन कह रहा है ये? हिरन हो सकता है ना। शेर तो सो रहा है ना। तो अब हम ये कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आगे वो बाद में देखेंगे। तो अब देखो कहानी में क्या लिखा है। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया, है ना। शेर कहाँ दिख रहा है? ये देखो ये शेर है ना, लेकिन इसमें देखो बेचारा उदास लग रहा है। अब देखो उदास तो होगा ही, आप में से कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो रास्ता भूल जाता है तो डर तो जाता ही है ना, उदास तो हो ही जाएगा कि वो अपने घर नहीं जा सकता। तो ऐसे ही ये भी उदास है, रो रहा है। आगे देखो क्या है, उसने रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को बुलाने लगा। एक बूढ़े हिरन को उस पर तरस आ गया, वह उसे अपने यहाँ ले गया। कई बार आपके साथ भी होता होगा, है ना, कोई आपको देखता है रोता हुआ तो वो उसको अपने घर ले जाता है ना, फिर नाम पूछता है, पापा का नाम, ऐसे ही तो होता है। तो ऐसे ही इसमें है। उसके बाद लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरन डर गए, बाकी सब जानवर भी घबरा गए। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया, हमारे बीच एक शेर, वो बातें कर रहे हैं सारे, है ना, कि हमारे बीच में एक शेर। फिर आगे कह रहे नहीं नहीं, डर गए हैं सारे तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। अब शेर से तो सबको ही डर लगता है। बूढ़े हिरन ने कहा परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। सुबह उठते ही शेर के बच्चे ने सबको धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। फिर क्या हुआ देखो, खरगोश ने कहा रुको, उसे मत जाने दो। क्यों नहीं जाने दे? देखे पहले दिन तो वो आया था जब, है ना, तब तो वो परेशान था, लेकिन उसने एक रात उनके पास रुका वो, तो फिर अब जाते हुए क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है ना। तो अब आगे क्या लिखा है देखो, कहाँ थे हम, ये धन्यवाद तो हो गया, उसके बाद यहाँ थे, पहले गिनकर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। हो सकता है कि रात को उसने किसी को खा लिया हो, किसी जानवर को, है ना, छोटे जानवर को। तो अब देखो ये कह रहा है हम सब मिलकर 240 होने चाहिए, चलो गिने, मतलब सारे जो जानवर हैं वो कितने होने चाहिए, 240 होने चाहिए। अब देखो कह रहा है टिल्लू ने खरगोश और हिरन को गिना। जो खरगोश है वो 27 है, 27 है। उसके बाद जो हिरन है वो 48 थे, 48, है ना। उसके बाद बूढ़े हिरन ने चिड़िया और गिलहरी को गिना है। जो चिड़िया है वो 124 है, 124। उसके बाद जो गिलहरी है वो 38 थी, है ना। अब आगे हम देख रहे हैं कि आगे क्या है, देखो हिरन है, हिरन हमारे 48 थे, है ना। अब ऊपर जो ये देख रहे हो ना, ये क्या है, इकाई है, और ये हमारा दहाई है। जो मैंने आपको बताया था इकाई वाला अंक 1 होता है और दहाई वाले 2 डिजिट वाले होंगे, है ना। मतलब जो सेकंड डिजिट पे होगा वो दहाई होगा। तो आगे देखो ये हिरन की संख्या होगी और ये हमारी खरगोश की संख्या होगी। समझ आ रहा है? अब देखो इसको उस तरीके से किया हुआ है कि 40, 10, 10, फिर 10, 10, 40 हो गया, है ना। उसके बाद 8 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही 27 को ऐसे डिवाइड किया हुआ है ना। मतलब जैसे हम करते हैं 40 + 8 और ये 20 + 7, ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद देखो 48 और ये 27, अब इसको जोड़ रखा है सीधा, है ना। कैसे जोड़ा हुआ है देखो, 8
और 7 को जोड़ा तो ये हमारा होता है 15। अब 15 में से 5 तो यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ कैरी चला गया। अब 4 और 2 को जोड़ा तो ये हो गया हमारा 6 यहाँ पे देखो, लेकिन जो 1 है वो हमारा कैरी भी है तो उसको इसमें जोड़ दिया तो ये 75 हो गया, है ना। तो ये कह रहा है इसीलिए हिरन और खरगोश की जो कुल संख्या वो 75 है, 75 है। अब आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखो जो चिड़िया बची हैं और गिलहरी बची हैं उनको भी जोड़ना है। फिर जो पीछे हमने जोड़ा है 75, फिर ये जोड़ और वो जोड़ दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए, है ना। तभी वो शेर को जाने देंगे, ऐसा ही है ना। अब देखो क्या है, जो चिड़िया है उसकी संख्या 124 है और जो गिलहरी है उसकी संख्या 38 है, 38 है। तो आगे इनको जोड़ा देखो 4 और 8 को जब जोड़ा तो 12 बन गया हमारा। 12 में से 2 यहाँ लिखा और जो 1 है वो यहाँ कैरी हो गया। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ा तो 5 बना, है ना। लेकिन यहाँ पे 1 है तो कितना हो गया बताओ, हाँ 6 हो गया। उसके बाद ये 1 यहाँ आ गया तो जो इनकी संख्या वो 162 होगी, है ना। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, इसीलिए गिलहरी और चिड़ियाओं की कुल संख्या 162 है, हिरन और खरगोश की संख्या 75 है। अब कह रहा बूढ़े हिरन ने कहा हमारी कुल संख्या 240 थी, देखो अब हम कुल मिलाकर कितने हैं, है ना। अब हमको कुल मिला के देखना है कितने हैं। तो अब नीचे देखो, तुम अंदाजा लगाओ शेर का बच्चा घर गया या नहीं। ये चींटी पूछ रही है ये बात, है ना। क्या शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खा लिया था। इसका पता लगाने के लिए नीचे दिए गए खानों में जोड़ो। क्या जोड़ना है हमने, जो हमारी चिड़िया की और गिलहरी की संख्या है और जो खरगोश की है और हिरन की संख्या है। तो यहाँ हमने पहले चिड़िया और गिलहरी की संख्या देखनी कितनी है, 162, है ना। उसके बाद इसकी संख्या क्या थी पीछे, 75। तो यहाँ हम लिखेंगे 75, है ना। देखो 162 था, इसका मतलब वो 3 डिजिट वाला था तो वो इकाई में आया, दहाई में और सैकड़े में। और ये ऐसे ही 75 का 2 डिजिट वाला था। तो अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ 2 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो 7 बनता है ना। उसके बाद 6 और 7 को जोड़ो, आप में से जोड़ो जल्दी हैं और हाथ खड़ा करो कि किस किस को आ गया। सबको आता है, ये तो छोटा सा ही है ना। अब हाथ नीचे कर लो, चलो ये हो गया हमारा, हाँ 13 हो गया, 13 हो गया, है ना। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ कैरी चला जाएगा। अब 1 और 1 2 हो जाएगा। ये कितना हुआ, ये तो 237 हुआ, है ना। अभी बचा है, क्या बचा है, ये 240 है ना। और ये तो कम बना है, मतलब इसमें से कितने जानवर नहीं है हमारे, 3 नहीं है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद देखो कितने बल्ब, है ना। बल्ब समझते हो ना, जब लाइट चली जाती है हम जलाते हैं ना रात को या कमरे में अंधेरा होता है तब। यहाँ लिखा है देखो, एक कारखाने में पहले दिन 270 बल्ब बने, उसके बाद दूसरे दिन 123 बने। अब क्या है, कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने ये हमें देखना है ना। ये तो सिंपल सा जोड़ है। देखो यहाँ पहले दिन इतने बने, दूसरे दिन इतने बने। उसके बाद यहाँ है देखो 270 123, क्या जोड़ने पर 350 से ज़्यादा होगा या 350 से कम होगा, ये
कौन सोच रहा है? ये चींटी सोच रही है ना। अब इसके बाद देखो, मुझे लगता है 270 और 100 मिलाकर 370 बनेंगे, है ना। उसके बाद कह रहा है जोड़ 350 से ज्यादा होगा, है ना। 350 से ज्यादा होगा या कम होगा, हम कैसे देखेंगे? जोड़ करके। यहाँ लिखा है कुल बल्ब होंगे। जैसे देखो, पहले दिन 270, दूसरे दिन 123। अब इसको जोड़ के यहाँ देखा हमने 393 बन गया। तो इसका मतलब 350 से तो ये ज्यादा ही है ना। ये हमें क्या सिखा रहा है? जोड़ करना सिखा रहा है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है। क्या? दुकानदार रफी के पास 153 मोमबत्तियां थी, 153। अब आगे क्या है? पार्स ने उसे 237 मोमबत्तियां और दे दी। अब रफी के पास कुल मिलाकर कितनी मोमबत्तियां हो गई? अब हमको क्या करना है? 153 और 237 को जोड़ के देखना है ना। देखो, यहाँ पे ये मोमबत्तियां हैं कुल। ये जोड़ 400 से ज्यादा होगा या 400 से कम? ये फिर से कौन सोच रहा है? हाँ, किट्टू सोच रही है, चींटी सोच रही है। लेकिन ये तो जोड़ के ही हमको पता चलेगा। यहाँ जोड़ते हैं, देखो 7 और 3 को जोड़ो, कितना बनेगा? 7, 8, 9, 10। 10 बना ना। तो 10 की यहाँ पे 0, 1 हमारा कैरी हो गया, है ना। उसके बाद 3 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। 8 और ऊपर 1 हासिल भी है हमारा, तो कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, है ना। उसके बाद 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3। तो ये टोटल कितना बना? 390 बन गया, है ना। लेकिन 400 से तो कम है ना। अब आगे देखो, इस तरीके से नीचे दी गई कहानी के सवालों को हल करो। पहले सवाल को पढ़ो, फिर उसे अपने शब्दों में कहो और लिखने से पहले जवाब का अंदाजा लगाओ। यहाँ पे देखो क्या है? एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं और दूसरे ट्रेन के डिब्बे में 129 लोग हैं। तो दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग होंगे? इसको सीधा सा आपने क्या करना है? जोड़ना है। देखो, 132 और 129 जोड़ो, 2 है और 9 है। 9 में 2 जोड़ना है, 9 10, है ना, और 11। 9 तो है ही, तो 11 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 और हासिल यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। उसके बाद देखो, ये कितना है? 3 और ये 2। तो 3 और 2 कितना होता है हमारा? हाँ, वेरी गुड, 5 होता है। लेकिन ऊपर 1 हासिल भी है, तो बताओ कितना होएगा? 6। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, है ना। 6 लिख देंगे। उसके बाद 1 और 2, तो यहाँ पे 2। तो टोटल जो ट्रेन में लोग हैं वो कितने हैं? 261, है ना। 261। ठीक है, आगे चले। अब देखो, एक और सवाल है यहाँ पे। क्या है? शानू को 138 पत्थर मिले और करीम को 44 पत्थर मिले हैं। उन्हें कुल कितने पत्थर मिले? ये जो आपको सवाल दिख रहा है, इसको सीधा सा क्या करना है? जोड़ना है ना। समझ आ रहा है? तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हमने पीछे भी सीखा है और इसको आप आसानी से कर लोगे। अब आगे ये वाला सवाल हम देखते हैं, क्या लिखा है? एक शिक्षिका अपने स्कूल में यह पता लगाती है कि बच्चों को कौन कौन से फल पसंद हैं। ये सारे क्या हैं? बच्चे हैं, है ना। ये कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। उसके बाद ये फल है संतरा और आम है। तो लड़कों और लड़कियों को कौन कौन से फल पसंद है, ये लिखा हुआ है। पहले हम इसका टोटल करेंगे, है ना। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका जवाब हम देंगे। पहले इनका टोटल करते हैं। देखो, 136 और 200
40 है। इसको जोड़ो 6, है ना। 6 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो वो सीधा हमारा 6 का 6 आ जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बताओ? हाँ 7 बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 7। 2 है यहाँ पे और ये 1 है, तो यहाँ कितना बनेगा? 3। वेरी गुड। यहाँ पे हम लिख देंगे 376। उसके बाद इसको हमने जोड़ना है ना। क्या है? 128 और 243, है ना। अब इसको हम जोड़ें 8 और 3 को जब हम जोड़ते हैं, गिनो 8 9 10 और 1 11 बन गया। तो 11 का यहाँ पे 1 और हासिल ऊपर 1, है ना। 2 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना बनेगा? 6 बनेगा और ऊपर 1 और है तो बना 7। वेरी गुड। और उसके बाद अब बताओ? हाँ 3। वेरी गुड। अब ये 371 बन गया, 371, है ना। अब क्या करना है? इसको भी टोटल करना है, इसका भी टोटल और उसका भी टोटल, है ना। अब ये टोटल तो हम यहीं कर देंगे। देखो 6 और 8 हमारा होता है 14, तो यहाँ पे 4, 1 हासिल ऊपर जाएगा, ये 5 और 1 6, है ना, और ये 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 8 और ये 4, ठीक है। अब इसका भी टोटल हमें चाहिए, 7 4 6 और 1 7, ठीक है। अब देखो ये हमारे संतरे का टोटल है ना, ये हमारे आम का, और ये पूरा जो बच्चे हैं उनका टोटल है। अब यहाँ देखो क्या पूछा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो संतरे पसंद करते हैं। अब संतरे वाली लाइन कौन सी है? ये है, तो कितने बच्चे हुए? 264, है ना। उसके बाद है कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं। आम वाले बच्चे कौन से हैं? ये है 483, 483, है ना। उसके बाद है कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं। अब जो टोटल बच्चे हैं वो तो ये हैं, है ना। कितने? 747, है ना। अब देखो लड़कियों की संख्या 350 से ज्यादा है या कम है। अब लड़कियों की संख्या बताओ। ये है ना, ये तो संतरे और आम तो पसंद है किस किस को, लेकिन टोटल तो ये है ना लड़कियों का, तो 350 से तो ज्यादा ही है ना। वो कितना है? 376 है, 376 है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो ये सारा अभ्यास का समय दे रखा है, मतलब सारा ये जो दिया हुआ है इसको हमने जोड़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जोड़ तो हमने कितना सारा सीखा है, तो आप सबको आ गया है। तो ये जोड़ तो आप खुद से कर लोगे, है ना। कौन कौन कर लेगा? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ सारे कर लोगे ना। तो इसको अच्छे से अपनी बुक में और नोटबुक में भी कर लेना जैसे आपकी दीदी कहे, ठीक है। अगले पेज पे हम चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, ये कौन है? इसको देखो एक बार, बताओ। हाँ ये वही चींटी है जो हर पेज पे आ रही है ना। पहले पेज से आखिरी तक ये चींटी साथ रहेगी। इसका नाम तो नहीं भूल गए आप सारे? क्या नाम है बताओ? हाँ किट्टू है ना इसका नाम। अब देखो ये क्या कह रही है, हर संख्या को लिखने के 4 अलग अलग तरीके पता लगाओ। अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्या को जोड़ते हो तो तुम्हारा उत्तर हमेशा 59 आएगा। ये पहला बॉक्स जो दिया हुआ है ये पहले हमें सॉल्व करके दिया हुआ है ना। इसमें से जिस संख्या को भी हम देखेंगे वो जोड़ उसका यही आएगा, है ना। जिसको भी जोड़ेंगे तो आंसर हमारा यही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको वो संख्या लिखनी है ना। देखो 78 दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे 70 + 8 भी कर सकते हैं, तब भी 78 होएगा।
अब मान लो यहाँ 77 हमने कर दिया और यहाँ 1 कर दिया, तब भी कितना बना? 78 बना, है ना। अब यहाँ पे मान लो मैं करती हूँ 74 और 4, कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो, लेकिन उसका जब जोड़ आए तो वो हमारा ऊपर वाला जो डिजिट है, जो आंसर है, वो होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखें कि 78 आए। इसको करने का आसान तरीका देखो क्या है, जो हमारा डिजिट दिया हुआ है, जो हमारा आना चाहिए, उसको देखना है, और जो दिया हुआ है उसको देखना है, उसको हमने घटा देना है, ठीक है। ये दोनों घटेंगे तो वो डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। देखो 8, है ना। उसके बाद 7 में से 3 हमें घटाने हैं, देखो 7 हो गए, उसमें से 3 ये हमने हटा दिया, तो कितने बचे? 4। वेरी गुड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा? 48। समझ आया आप सबको, है ना। ऐसे ही ये वाला है 83 है, यहाँ पे 83 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखो 81 और यहाँ पे 2 लिख दिया। ऐसे ही हम कर सकते हैं, और आसान आप देख लो कोई कर सकते हो, नहीं तो 82 और 1 कुछ भी आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि 80 वाली लाइन लिख दी, बस आपको ये देखना है कि उसका जोड़ हमारा 83 होना चाहिए। अब फिर से वही बात है, 83 और माइनस 43 कर दो तो यहाँ की डिजिट आ जाएगी वो हमारी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद ये वाला भी सेम ऐसे ही करना है, ये भी और ये भी। अब नीचे वाला हम देखते हैं, माथा 25। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है ना। लगाओगे ना सारे? कौन कौन अपना दिमाग लगाएगा? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, सारे लगाओगे, है ना। सबने देखना है कि क्या है यहाँ पे। पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ो। 1 2 3 4 5 6। ये 6 तक संख्या दी हुई है कि संख्या को गोले में इस तरह लिखो कि हर लाइन में लिखी संख्या का जोड़ 12 आए। इस संख्या को इन खानों में भरना है, और जब हम उसका जोड़ करें तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। पहले हम देखो यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से करें? नीचे से ऊपर से? बताओ आप सारे। नीचे से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पहले लिख दिया 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने लिख दिया 1। 5 और 1 को जोड़ो तो कितना बनता है? 6, है ना। 6 बनता है ना। और यहाँ पे हमने फिर लिख दिया 6, तो अब इसको जोड़ो तो कितना बनेगा? 6 + 6 12। 12 बना ना। 6 और 6 12 बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, ठीक है। अब देखो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ हम लिख देते हैं 4, तो 8 और 4 कितना हो गया हमारा? बताओ। 12 हो गया। ये भी 12 बन गया, है ना। अब यहाँ पे एक डिजिट बच गई, वो आप देखो इसमें से कौन सी बच गई? ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्या बचा? 3 बचा ना। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? 3। अब इसको भी ऐड करो तो कितना बनेगा? 12 बनेगा, ठीक है। समझ आया ये? अब आगे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, मिट्ठू के बस्ते तक पहुंचो, सभी सवालों को अपने मन में हल करो और खानों में लिखो। देखो ये मिट्ठू का बैग है, इस बैग तक हमें पहुंचना है ना। यहाँ देखो, इसको जोड़ा तो ये आया, इसको जोड़ा है तो ये आया है। यहाँ से हम यहाँ तो पहुंचे हुए हैं पहले ही, है ना। अब आगे हमने पहुंचना है, इसको जोड़ना है और आगे चलते जाना है। जैसे देखो ये 25 है और ये 30 है ना।
और ये हमारा 3 है तो 25, और ये 30 और 3 33, तो इसको हम जोड़ लेंगे। वैसे तो ये आपको अपने मन में जोड़ना है ना, लेकिन अभी शुरुआत है आपकी जोड़ सीखने की, है ना। ये ऐसे वाले थोड़े अलग से, तो इसलिए हम इसको लिख के भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हो। ये कितना बना हमारा 58। तो अब हमें 58 पे चलना है। ये हमारा 58 हो गया। उसके बाद अब इसको जोड़ना है। ये 40 और 9 49 हो गया। उसके बाद ये 31 हो गया, तो इसको हमने जोड़ा 80, तो यहाँ हम 80 लिख देंगे। और 80 कहाँ है, यहाँ पे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, 500 है और 200 है, तो ये हमारा सीधा 700 हो जाएगा। तो यहाँ अब हम 700 पे आ जाएंगे। उसके बाद ये 400 है और 350 है, तो ये 750 हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ आ जाएंगे हम। ऐसे 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 करके जो जो हमारी डिजिट आती जाएगी हम वहाँ पे पहुँचते जाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया आप सबको। आगे चलते हैं। अब इसको तो आप इजीली कर लोगे, है ना। इसको तो करने में आपको मज़ा भी आएगा, है ना, क्योंकि इस सवालों के साथ जोड़ के साथ आपको यहाँ पे खेलने को भी मिल रहा है ना। आगे चले। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, कार्ड खेल। कार्ड खेल में क्या दिया हुआ है, एक दिन बबली और गोपू खेल रहे थे। बबली ने गोपू को अलग अलग संख्याओं के 3 कार्ड दिए। कितने कार्ड दिए हैं, 3। उसके बाद है, उसने कार्डों को 2 तरीकों में रखा है। क्या तुम इन कार्डों को इन 2 तरीकों के अलावा किसी और तरीके से भी रख सकते हो। जैसे देखो, इसने रखा 150, फिर यहाँ माइनस डाल दिया, तो यहाँ हो गया हमारा 120। तो आंसर क्या आया, 30, है ना। उसके बाद 150 माइनस 30, यहाँ आया आंसर 120, है ना। 3 कार्ड दिए हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से करके हमको ऐसे करना है। जैसे देखो यहाँ क्या है, बबली ने उसे इस तरीके से किया, 120 प्लस 30 किया तो 150 बन गया, फिर 30 और 120 किया तब भी 150 बन गया। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे है, यह खेल तुम भी खेल सकते हो। मान लो यह तुम्हारे कार्ड हैं। अब सोचो संख्याओं को अलग अलग तरीके से लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये हमको यहाँ पे देखना है। अब देखो जैसे 70 है यहाँ पे, सॉरी 50 है यहाँ, ये 70 है और ये 20 है ना। ये हमको सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें देखनी है आपको। जब भी हम जमा कर रहे हैं तो हमेशा आंसर में जो हमारा आता है वो बड़ी संख्या इस साइड आती है, तो यहाँ हमने 70 पहले ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 50 और 20, तो 50 और 20 को जोड़ते हैं तो 70 बनता है, 70 बनता है। ऐसे ही यहाँ हमने 20 लिखा और यहाँ पे 50 लिखेंगे, 70 तो हमने वहां लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो घटा का हमें करना है, तो यहाँ हमने लिखा ये 70। उसके बाद जब घटा वाला हो तो यहाँ पे हमें बड़ी संख्या लिखनी है, तो यहाँ हम करेंगे, बताओ 50, तो यहाँ आ गया हमारा 20, और यहाँ अगर हम 20 करेंगे तो 50 आ जाएगा, है ना। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या इसलिए लिखनी है क्योंकि हम उसको माइनस करेंगे, और माइनस हम कब करेंगे, जब हमारी संख्या बड़ी होगी, है ना। बड़ी से में से ही तो हम छोटी घटाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये जोड़ है, तो यहाँ पे हमने 30 और 12 को लिखा, तो ये हमारा हो गया 42, और यहाँ पे हमने 12 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा, तो ये हो गया 42, ठीक है। समझ आया। अब एक बच गया, इसको आप खुद से कर लेना, कर लोगे ना सारे,
ये वाले सारे हमने सीखे, जमा करना हमने सीखा और घटा करना भी सीखा, है ना। अब इसको आप सबने अपनी बुक में कर लेना है। कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड, सारे कर लेंगे, है ना, सबने करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।